दोस्तों आज के वीडियो में हम डिजिटल कॉन्टेक्टर के जरिए ड्यूअल स्टार्टर किस तरह बनाया जाता है, डिजिटल कॉन्टेक्टर वर्किंग किस तरह होती है, डिजिटल कॉन्टेक्टर में हमें कनेक्शन किस तरह से करना होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए आज के वीडियो में हमारे पास यहाँ एक डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर है। इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में हमें मल्टीपल फंक्शंस मिल जाते हैं। देखिए जिस तरह से ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए हमें एक कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एक ओवरलोड रिले की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में ओवरलोड रिले भी इनबिल्ट होता है। दैट मीन्स हमें अलग से ओवरलोड रिले कनेक्ट नहीं करना होता और साथ ही साथ एड ऑन ब्लॉक के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमें इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में मोटर के द्वारा या लोड के द्वारा कितने एम्पियर करंट लिया जा रहा है, तो तीनों फेजों का करंट हम यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। नॉर्मली हमें एम्पियर मीटर के साथ एक करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटी भी कनेक्ट करना होता है। यदि हैवी लोड होता है तो इस कंडीशन में हमें एम्पियर मीटर और सीटी भी कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जैसे हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं ओवरलोड की सेटिंग, कितने एम्पियर पे हमें ट्रिपिंग चाहिए, और यहाँ पे यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने पर कितने सेकंड में ट्रिप होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सेकंड सेट कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर 0.7 एम्पियर करंट लोड के द्वारा लिया जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम इस डिजिटल कॉन्टेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ एक टैंस कंपनी का डिजिटल कॉन्टेक्टर है। इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में सबसे पहले यहाँ ऊपर आप पावर टर्मिनल वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर L1, L2 एंड L3 दिया गया है और नीचे की तरफ इसके आउटपुट होते हैं जो कि T1, T2 एंड T3 है, जो कि मोटर पर जाते हैं। इस डिजिटल कॉन्टेक्टर के जरिए आप सिंगल फेज और 3 फेज दोनों लोड कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल कॉन्टेक्टर से यदि हम समझे तो यहाँ पर इसके ऑक्सिलरी पॉइंट्स दिए गए हैं। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल कॉन्टेक्टर में ऑक्सिलरी पॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पर भी आपको कॉमन, NO एंड NC मिल जाता है। देखिए यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, इसके जरिए आप होल्डिंग या अदर लोड को भी ऑन कर सकते हैं। और ये एरर आउटपुट जो आपको दिया गया है ये ओवरलोड रिले के लिए दिया गया है। देखिए ओवरलोड रिले में जिस तरह से NC और NO पॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके, तो उसी तरह से डिजिटल कॉन्टेक्टर में भी आपको कॉमन, NO एंड NC दिया गया है जिसमें आपको ओवरलोड रिले के लिए कनेक्शन करना होता है। देखिए इस कॉन्टेक्टर में आपको ऑपरेट करने के लिए कॉइल में सप्लाई कनेक्ट करना होती है। इस कॉन्टेक्टर में हमें 24 वोल्ट DC कनेक्ट करना है। नॉर्मल हमारे पास 220 वोल्ट भी कनेक्ट करना होती है। तो इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए 100 से लेकर के 240 वोल्ट DC तक AC सप्लाई हमें कनेक्ट करना होती है। तो A1 और A2 में हमें कॉइल में 220 वोल्ट AC फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप तीनों फेजों का एम्पेयर वॉच कर सकते हैं, मोटर या लोड के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए आपको एक एरर के लिए एक इंडिकेशन दिया गया है। यदि एरर या कोई फॉल्ट आता है तो एरर की LED ब्लिंक करती है। यदि सभी कंडीशन ओके होती है तो उस कंडीशन में आउट की LED यहाँ पर ब्लिंक करती है। देखिए यहाँ पर 2 LED भी आपको मिल जाती है, कोई इंडिकेटर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस डिजिटल कॉन्टेक्टर के जरिए आप 1 एम्पेयर से लेकर के 12 एम्पेयर तक के किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने पर कितने सेकंड में ट्रिपिंग आना चाहिए, तो आप टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यदि कोई फॉल्ट आता है ना, फॉल्ट आने की कंडीशन में आपको यहाँ से इसे मैनुअली रिसेट करना होगा। रिसेट करने के बाद आप किसी भी लोड को अगेन रन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया गया है और 3 फेज का लोड को यदि आप कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से सिंपल R, Y एंड B को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सिंगल फेज का लोड है तो उस कंडीशन में देखिए आपके पास न्यूट्रल तो डायरेक्ट कनेक्ट करना है, फेज L1 में कनेक्ट किया। देखिए T1 और T2 में एक लूपिंग आपको कनेक्ट करना है और T2 एंड T3 से एक लूपिंग कनेक्ट कर
फेस डायरेक्ट आपको लोड में कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से आप सिंगल फेस के भी किसी भी लोड को इस डिजिटल कॉन्टेक्टर के जरिए रन कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। हर एक कनेक्शन को हम ड्राइंग के हिसाब से समझ रहे हैं, आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले हम फेस की कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सर्किट ब्रेकर से फेस वायर सबसे पहले ओवरलोड रिले के कॉमन पॉइंट में जाएगा। देखिए यहाँ से फेस वायर ओवरलोड रिले के कॉमन में हमें कनेक्ट कर देना है, ताकि मोटर के द्वारा जब भी ज्यादा करंट लिया जाए तो यहाँ से हमें ट्रिपिंग मिल सके। देखिए कॉमन में कनेक्ट किया। अब इसका जो एनसी टर्मिनल है, एनसी टर्मिनल से स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में हमें कनेक्शन लेकर जाना है। देखिए स्टॉप पुश बटन एनसी में कनेक्ट किया। एनसी का जो आउटपुट है स्टार्ट पुश बटन एनो में हमें कनेक्ट करना होगा, जिस तरह से नॉर्मल हम ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं। देखिए ड्राइंग में सबसे पहले ओवरलोड एनसी में आया, इसके बाद स्टॉप एनसी और स्टार्ट एनो एलिमेंट में हमने फेस कनेक्ट किया है। अब जैसे ही इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में हमारा फेस आएगा। तो देखिए जो स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट सिरा है वहां से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर डिजिटल कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल में फेस वायर को कनेक्ट कर देना है। चलिए हमने कनेक्टर कनेक्ट कर इस कॉन्टेक्टर की A1 में कनेक्ट किया है। न्यूट्रल वायर हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना है, तो न्यूट्रल यहाँ से हम A2 में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। चलिए न्यूट्रल वायर को हम डायरेक्टली इस A2 में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा डिजिटल कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। यदि इसे हमें परमानेंट ऑपरेट करना तो होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो जिस तरह से नॉर्मल कॉन्टेक्टर में हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में भी हमें होल्डिंग कनेक्ट कर देना है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहीं से जो स्टार्ट पुश बटन एनो का इनपुट सिरा है यहाँ से एक कनेक्टर हमें लेना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट पुश बटन एनो के इनपुट सिरे से कनेक्टर लेकर इसे कॉन्टेक्टर के कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ से हमें कनेक्टर कॉमन में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई कॉमन में आ चुकी है। अब इस A1 से NO में, देखिए A1 से NO में कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। अब इससे होगा क्या, देखिए नॉर्मल कॉन्टेक्टर में हम क्या करते हैं, कॉइल की सप्लाई को एनो में कनेक्ट कर देते हैं और स्टार्ट पुश बटन के इनपुट सिरे से, देखिए स्टार्ट पुश बटन के इनपुट सिरे से कॉमन में हम यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया जाएगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने से देखिए हमारा एनो एनसी बनेगा और यहाँ से देखिए एनो एनसी बनने के कारण सप्लाई यहाँ पर आएगी और हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो जिस तरह से नॉर्मल कॉन्टेक्टर में हम होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से इसमें भी हमने होल्डिंग कनेक्ट किया है। अब यह तो बात हुई कंट्रोल वायरिंग की। अब पावर वायरिंग सिंगल फेज के लिए किस तरह से की जाएगी, तो देखिए न्यूट्रल हमें लोड में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। फेज वायर को L1 में कनेक्ट करना है। T1 एंड T2 में एक लूपिंग किया, L2 एंड L3 में एक लूपिंग किया और यहाँ से लोड में हमें फेज लेकर जाना है। यदि आपके पास 3 फेज का लोड है तो आप डायरेक्टली L1, L2, L3 से कनेक्शन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने फेज वायर लिया, सबसे पहले L1 में कनेक्ट किया। देखिए L1 में फेज आ चुका है। अब चूंकि हमारे पास सिंगल फेज लोड है इसके लिए देखिए T1 और T2 में एक लूपिंग हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और इसी तरह से L2 एंड L3 में एक कनेक्टर हमने यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ से देखिए T3 से एक वायर ले जाकर हमें लोड या मोटर में कनेक्ट कर देना है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इस डिजिटल कॉन्टेक्टर में हमें ओवरलोड का फंक्शन भी मिल जाता है, जिससे करंट यहाँ पर एक्यूरेट मेजर होना चाहिए। चलिए जैसे स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको शो होता है अभी ओवरलोड की सेटिंग कितने पर की गई है। अभी 4 एम्पियर पर ओवरलोड की सेटिंग की गई है। आपको जितने भी एम्पियर सेट करना हो आप मैन्युअली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी 2.8 एम्पियर सेट किया है और कितने सेकंड में ट्रिपिंग आना चाहिए तो सेकंड को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी हम 2 सेकंड ही रहने देते हैं। देखिए अभी सेटिंग कर दिया है। एक बार फिर से देखिए जैसे स्टार्ट किया
अब देखिए लोड के द्वारा कितने एम्पेयर करंट लिया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए अभी 11 एम्पेयर सेट किया है और लोड के द्वारा 3.9 एम्पेयर लिया जा रहा है। अभी हमने यहाँ पे 2.6 सेट किया है, तो 3 सेकंड होते ही यहाँ पर हमें ओवरलोड के कारण ट्रिपिंग मिल चुकी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अभी 6 एम्पेयर पर हमने सेट किया है और लोड के द्वारा 3.9 एम्पेयर लिया जा रहा है। अभी हम मैन्युअली ट्रिपिंग के लिए देखिए इसे हमने 3.4 या 3.2 पर सेट किया है। अब 3 सेकंड के बाद हमारा स्टार्टर ऑटोमेटिकली ट्रिप हो चुका है। यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए लोड के द्वारा 3.9 एम्पेयर लिया जा रहा है और हमने 3.2 एम्पेयर पर सेट किया है, तो 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिजिटल कॉन्टेक्टर के जरिए ड्यूल स्टार्टर बना सकते हैं और उसमें आपको ओवरलोड का फंक्शन भी मिल जाता है, प्लस आप एम्पियर भी वॉच कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह डिजिटल ओवरलोड कॉन्टेक्टर प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।